जिसका मैं शरणागत हूं। हालेलुया। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग है, वह मेरी ढाल और मुक्ति का सींग है और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आज कितने लोग इस वचन को सुनकर आनंदित हैं कि यहोवा मेरी चट्टान है। हालेलुया। और वो मेरा गढ़ है और वो मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल है, वो मेरी मुक्ति का सींग है और वो मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आज शाम के समय हम परमेश्वर से कहें, प्रभु तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा ऊंचा गढ़ है, तू ही मुझे छुड़ाने वाला है, तू ही मुझे बल देने वाला है, तू ही मुझे हालेलुया महिमा में लेकर चलने वाला है। ओ तू मेरा शरण स्थान है। आज शाम के समय कितनी बहनें कहेंगी, ओ रिबाला बशखरिया बदगद बसी अंदर। आज शाम के समय मैं विश्वास करती हूँ राजस्थान के हालेलुया हरेक कोनों में, हरेक घरों में यीशु मसीह की महिमा उतरने जा रही है। हालेलुया। आज हम इस वचन की घोषणा करते हैं कि प्रभु तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारा गढ़ है और तूने हमारे सींग को ऊंचा किया है। हालेलुया। तू हमारा बचाने वाला है, तू हमारा छुड़ाने वाला है। आज सुनने वाले, देखने वाले हरेक प्रिय भाई और बहनों को, हरेक बच्चों को, हरेक जवानों को, हरेक परिवारों के ऊपर परमेश्वर का मस्सा उतरने पाए। हालेलुया। ओ रिया रबा शंदरे रिया रबा बाबा बाबा शे। आत्मा में कुछ देर आराधना करते हुए, अपने सरों को झुकाते हुए, हालेलुया, इस वचन को अपने हृदय में रखते हुए, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ। आज राजस्थान के प्रिय भाई और बहन मिलकर कह सकते हैं, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। रबा बाबा बाबा शाम दे रे खिरिया रबा। मैं धन्यवाद करती हूँ जो अपने सारे व्यस्तताओं को छोड़कर, हालेलुया, आज आप लोग इकट्ठा हो पाए हैं उस जीवते खुदावंश की ओर, अपनी आंखों को उठाने के लिए, अपने दिलों को उठाने के लिए। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि निश्चय ही वो आज आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। निश्चय ही वो आपको छुड़ा लेगा, निश्चय ही वो आपको हालेलुया बचा लेगा। वो आपका गढ़ ठहरेगा, वो आपका शरण स्थान ठहरेगा और वो निश्चय ही आपके सींग को ऊंचा करेगा। आमीन। हालेलुया। हाँ तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ
गाएंगे, मिलकर गाएंगे। उद्धारक मेरा तू मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। हाँ उद्धारक मेरा तू मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मिलकर गाएंगे हालेलुया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, तू है जहाँ। परमेश्वर की एक सामर्थ उपस्थिति को इस जगह में मैं अनुभव कर पा रही हूँ। हालेलुया। आत्मा में एक होकर, आत्मा में एक होकर, हालेलुया। कितना सुंदर बनाया परमेश्वर ने हमें। अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग समाज से आए हुए लोग हम हैं, हालेलुया। लेकिन यीशु ने हमें एक कर दिया। आमीन, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। मैं एक पंजाबी परिवार से हूँ, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप मुझे सुनने वाले, हालेलुया, पंजाबी हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, हालेलुया, हिंदू हो सकते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले हो सकते हैं, अलग अलग समाज से आने वाले हो सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैंने यीशु मसीह में जाना है, हालेलुया, कि आत्मा एक है, परमेश्वर का आत्मा एक है, हालेलुया। और वही आत्मा उसने हमारे अंदर डाल दिया है। आमीन। और अपने सांसों को हमारे अंदर फूंकने वाला वो परमेश्वर एक ही है, हालेलुया। चाहे हम अनेक भाषाएं बोलने वाले हों, चाहे हम अनेक समाजों से आने वाले हों, चाहे हम अनेक, हालेलुया, परिस्थितियों के बीच में से आने वाले हों, लेकिन हमारा खुदावन हमारे बीच में आज मौजूद है, हालेलुया। तो क्यों ना हम उस खुदावन से कहें कि प्रभु मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। री बाबा बाबा बशम दे रे, तूने मुझे उठाया है अंधकार के बीच में से, छुड़ाया है, लेकर आया है तेरी हुजूरी में। क्यों ना मैं तुझे धन्यवाद करूं राजा, मेरे पापों को तूने ले लिया, 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 तूने ले लिया। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा,
प्रभु, तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा। तू मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मिलकर गाएंगे ओ रिया रबा शंदरे, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। शबरा बरा बरी खना बरा बरे रे री बला बरा बरी बरा, राजा धी राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा धी राजा महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा धी राजा महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला। गाएंगे राजा धी राजा महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा धी राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा धी राजा महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है। प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा हम जल्दी से अब देखने वाले हैं। प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। राजा धी राजा महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा धी राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। हो री बरा बरा बरे री बाशमावी अरा गरा बरे हो री बरा बरा बरी कना बरे शबरी बरा बरे। राजा धी राजा महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा धी राजा महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है। ओ दुख हटा के हरदम रहने जगह बनाने जो चला गया था। दुख मिटाने
हर दम रहने जगह बनाने जो चला गया था। शबरबरी बरबरे। आज प्यासे होकर परमेश्वर की हुजूरी में जब हम आते हैं, ओरी बरबरा शेखिरी अरबरबसे, महिमा के साथ हालेलुया। ओरी खरा बरबा शादेरे, बड़ी सामत के साथ रिखना बरी बराबर अंदर रिगरे हो। शबरा बराबरे, उसकी उपस्थिति में डूबते हुए यस हालेलुया। रगरा बरी बराबर शंदरे हो। आज शाम के समय परमेश्वर अनेक बंधनों को तोड़ रहा है। और आत्मा में मरे हुए अनेक लोग जलाए जा रहे हैं। शिखरा बराबरी बराबरे, हिरनी जैसे प्यासी जल के लिए, हिरनी जैसे प्यासी जल के लिए, प्यासी हूँ मैं प्रभु तेरे लिए, प्यासी हूँ मैं तेरे लिए। हिरनी जैसे प्यासी जल के लिए, प्यासा हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। वो जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। वो जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से और गहराई में बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। गाएंगे और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। आज शाम के समय हालेलुया, शायद हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद कह रहे होंगे, प्रभु मैं एक बिगड़े हुए बर्तन के समान हूं। आज मुझे अपनी रूह से बना ले, अपनी आत्मा से बना ले। हालेलुया। आज रूह का मस्सा मेरे ऊपर उड़े कर मुझे बना ले। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं। आत्मा से तू बना दे नया, आत्मा से तू बना दे नया। तू है कुमार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। तू है कुमार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया। तू है कुमार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। तू है कुमार,
तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। हालेलुया, मुझसे बात कर। आज कितने लोग कहेंगे पवित्र आत्मा मुझसे बात कर? हालेलुया। कितने लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए हालेलुया बेकरार हैं? हालेलुया मेरे प्रियो, I am very excited this evening. Hallelujah. Because the presence of God is in our midst. Amen. परमेश्वर का आत्मा हमें उत्तेजित करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज के शाम के समय सुनने वालों को परमेश्वर उत्तेजित कर रहा है। I can experience a mighty presence in this place. Oh, the Lord, the Spirit of the Lord is, hallelujah, giving me such excitement in my spirit. I can't explain it. Hallelujah. Shabadabari karabari baba shamdere. Shab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 a se. जहां कहीं भी हैं अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करने लग जाएं। शिगरबरी बरबरे, धन्यवाद करने लग जाएं उस खुदावन की आत्मा के लिए, उसकी भरपूरी के लिए, उसकी दी हुई आशीषों के लिए, उसके दिए हुए उद्धार के लिए, उसके दिए हुए इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लिए। पिता को धन्यवाद करने लग जाए, धन्यवाद करने लग जाए। शिकारिया रवा मामा मामा मसेरियो वीरिया लवशे परमेश्वर का आत्मा कुछ लोगों को आज भर रहा है। जूम मीटिंग में देखने वाले कुछ जवानों को परमेश्वर हालेलुया अपने दर्शनों से भर रहा है। कुछ जवानों को हालेलुया कुछ जवानों को परमेश्वर दर्शन दे रहा है। शबा मामा 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 वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ओरिया वाला बशखरिया रबरा बरा बरा बसे। हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया 2004 में मेरे जीवन में अद्भुत कामों को किया। मेरे प्रियो, आराधना के बीच में हालेलुया मैं अपनी गवाही को आपसे बांटना चाहती हूँ। रिखाना व शांदेरे, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। आज से हालेलुया कुछ सालों पहले 2004 में परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कामों को किया। जैसे आज आप इस आराधना को सुन रहे हैं, मुझे भी परमेश्वर ने एक आराधना सभा में जाने के लिए मदद किया। मैं एक पंजाबी परिवार से आती हूँ हालेलुया, और मेरे जीवन में मैं हमेशा गुरुद्वारे में जाने वाली और अलग अलग तरीकों से हर प्रकार की आराधनाओं को करने वाली थी। लेकिन 2004 में जब मैं एक आराधना सभा में गई, यीशु ने मुझे छू लिया। हालेलुया। मैं कहना चाहती हूं, किसी ने मुझे सुसमाचार नहीं सुनाया था, किसी ने मुझे नहीं बताया कि यीशु कौन है। लेकिन जब आराधना हो रही थी, मैं वहां बैठी और मेरे मन में एक सवाल आया, क्योंकि मैं एक पंजाबी परिवार से हूं, मैं एक सिख बैकग्राउंड से आती हूं, मेरे पिता पंजाब से बिलोंग करते हैं, मैं एक पंजाबी परिवार में पली बड़ी हूं। मैं नहीं जानती थी कि सच्चा खुदावन कौन है,
मुझे जो सिखाया गया मैं केवल वही मानती थी। लेकिन उस दिन जब आराधना हो रही थी और लोग आराधना में, आत्मा में आराधना कर रहे थे, मैंने अपनी आंखें बंद करी, अपना सर झुकाया और मेरे मन में एक सवाल आया कि कौन है सच्चा परमेश्वर। मैंने आंखें बंद किया और कहा, मैं सच्चाई को जानना चाहती हूं। और मैं आपसे कहना चाहती हूं, उसी क्षण परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अपने सामर्थ से भर दिया। करीब 30 मिनट तक मैं आंसुओं में थी। मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या कार्य हो रहा था, लेकिन मैं रो रही थी, मैं बहुत रो रही थी और मेरे आंसू बह रहे थे और मेरे अंदर एक बड़ी शांति को मैं अनुभव कर रही थी। ऐसी शांति मेरे प्रियो जो मैंने आज तक किसी और धार्मिक स्थलों में अनुभव नहीं किया होगा। उस छोटे से कमरे के अंदर जहां लोग मिलकर यीशु मसीह को आराधना कर रहे थे, उस 4-5 लोगों के बीच में, हालेलुया, मैंने परमेश्वर को अपने आत्मा में कुछ कार्यों को करते हुए अनुभव किया। मैंने पाया कि उसने मुझे खाली कर दिया, उसने मेरे अंदर से हर एक चीजों को निकाल दिया, हर एक बोझों को दूर कर दिया और एक ऐसी शांति दी जिसको मैंने आज तक अनुभव नहीं किया था। अपनी जवानी के समय में मैंने परमेश्वर की आत्मा को आराधना के बीच में अनुभव किया। उसने मुझे छू लिया और जब मैंने अपनी आंखें खोली, जब हालेलुया परमेश्वर के दास जो वहां बैठे थे, मेरे आत्मिक पिता, उन्होंने मुझसे कहा, बेटे आपको हालेलुया क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? हालेलुया। मैंने उनसे कहा, मैंने परमेश्वर को अनुभव किया है, मुझे नहीं पता, मेरे अंदर कुछ हुआ है, मेरे अंदर से कुछ निकल गया और मैंने एक बड़ी शांति को अनुभव किया। ये कौन है? मुझे ये चाहिए। तब उन्होंने मुझसे कहा, बेटी आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। वो मारा गया ताकि तुम्हें नया जीवन मिल सके, वो गाड़ा गया ताकि तुम जी उठो और वो आज भी जीवित है। और उन्होंने कहा कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्या तुम चाहती हो इस खुदा को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए? मेरे प्रियो, मैंने एक क्षण नहीं सोचा, प्रभु की आत्मा ने मुझे अनुमति नहीं दिया, क्योंकि मैं उस उपस्थिति को अनुभव कर रही थी जो आज तक मैंने कहीं अनुभव नहीं की। ये मेरे जीवन की गवाही है कि यीशु ने जब मुझे छुआ, मैंने अपने जीवन को समर्पण किया और कहा, हाँ मैं चाहती हूं ये परमेश्वर मुझे चाहिए। मैं नहीं जानती यीशु कौन है, मुझे नहीं पता। मैं तो गुरुद्वारे में गाने वाली, बजाने वाली एक लड़की हूं। मैं अपने माता पिता के पीछे जो वो मुझे कहते मैं करने वाली हूं। मुझे नहीं पता सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन उस दिन प्रियो, परमेश्वर ने मेरे जीवन को चुन लिया, मुझे अलग किया, मुझे छू लिया और मैंने यीशु को अंगीकार किया। मैंने अंगीकार किया कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और मैं आपसे कहना चाहती हूं, उस दिन का वो दिन और आज का दिन है, हालेलुया। एक एक दिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को अद्भुत रीति से चलाया, अद्भुत रीति से। लोगों ने बहुत तिरस्कार किया, लोगों ने बहुत टुकराया, हालेलुया। लोगों ने कहा तूने अपना बाप बदल लिया है, हालेलुया। मैंने कहा मुझे मेरा सच्चा बाप मिल गया है, हालेलुया। मुझे मेरा बनाने वाला मिल गया है, मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरे प्रियो, विरोध के बीच में भी खड़े होने के लिए उसने मुझे सहायता किया, उसने मुझे मदद किया। और मैं ढाढ़स के साथ कहना चाहती हूं, इन सालों में
मेरे परमेश्वर ने जैसे मुझे आशीष किया, विरोध करने वालों ने अपनी आंखों से देखा और अंगीकार किया कि निश्चय जिस परमेश्वर के पीछे तू चल रही है वो सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि मेरे जीवन में आई हुई बदलावटों को उन्होंने देखा, मेरे जीवन में आई हुई आशीषों को उन्होंने देखा, मेरे जीवन में आए हुए छुटकारों को, भलाइयों को, चंगाइयों को उसने देखा और उसने मुझे अपना गवाह बना दिया। हालेलुया। आज मुझे मनप्रीत कौर को यह बोलने में कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं कि मैं सच्चे खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाली हूं। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, उसका वचन नहीं टलेगा। और उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा। और कभी ना ठुकराने वाला परमेश्वर मेरे प्रियो, जो वायदा उसने मुझसे किया, जो मैंने अनुभव किया, मैं विश्वास करती हूं कि आज शाम के समय अगर आप अपने विश्वास को यीशु पर लेकर आएंगे तो वो आपके जीवन को भी बदल देगा। और जितना उसने मुझे आशीष किया उससे कहीं गुना बढ़ के वो आपको आशीष करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। उसने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हालेलुया। क्या आप मांग रहे हैं? मैंने उस दिन मांगा, उसने मुझे दे दिया। वो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपनी हुजूरी से मेरे खुदा, अपनी हुजूरी से मेरे खुदा, मिलकर गाएंगे। अपनी हुजूरी से मेरे खुदा, अपनी हुजूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा, मुझे छू ले, छू ले, छू ले तू, मुझे छू ले, छू ले, छू ले तू। टूटा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं, उजड़ा हुआ एक आंगन हूँ मैं। 12 बरस की वो रोगन हूँ मैं, 12 बरस की वो रोगन हूँ मैं। मुझे छू ले, छू ले, छू ले तू, मुझे छू ले, छू ले, छू ले तू। आखिरी बार गाएंगे। हालेलुया। हो जदू रूह दा मसा आवेगा, ओ जदू रूह दा मसा आवेगा, शोक खुशी च बदल जावेगा, शोक खुशी च बदल जावेगा, जद रूह दा मसा आवेगा। हाँ जदो रूह दा मसा आवेगा, हाँ जदो रूह दा मसा आवेगा, 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 जदो रूह दा मसा आवेगा। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे,
मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। धन्यवाद परमेश्वर आपकी मौजूदगी के लिए। धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आज शाम के समय जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, हमारे कान खुले हैं, हमारा मन खुला है, हमारी आत्मा आपके सामने है। परमेश्वर हमसे बातचीत कीजिए। ओरी बखशे बेरियाना बखसिया, हमसे बात कीजिए। जो सुनने के लिए, हालेलुया, जो सुनने के लिए हम चाहते हैं वो नहीं, जो आप हमसे बोलना चाहते हैं वो सुनने के लिए हमारे कान खुल जाएं। ओ वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ, जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ए यीशु नासरी, आज रहमत तू कर। हाथों को उठाकर आत्मा में, ए यीशु नासरी, आज रहमत तू कर। भर दे सामर्थ से, भर दे सामर्थ से, और अभिषेक कर। हाँ, भर दे सामर्थ से और अभिषेक कर। ए यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। हाँ, ए यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। आखिरी बार कहेंगे, भर दे सामर्थ से, हाँ भर दे सामर्थ से, और अभिषेक कर। भर दे सामर्थ से और अभिषेक कर। ए यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। हाँ, ए यीशु नासरी, ओ आज जुम्बश तू कर। हो आजाद तेरा रूह मुझको करे, आजाद तेरा रूह मुझको करे। पाप हमारे दूर करे, पाप हमारे दूर करे। आगे होकर खुद तू लड़े, तकलीफें सब दूर करे, दूर करे। ए यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। हाँ, ए यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। भर दे सामर्थ
अभिषेक कर, भर दे सामर्थ्य से और अभिषेक कर। धन्यवाद परमेश्वर। भर दे सामर्थ्य से और अभिषेक कर, अभिषेक कर। धन्यवाद परमेश्वर कि आज आप अपने अभिषेक से अपने लोगों को भर रहे हैं। राजस्थान की धरती में और ये हलावा शेखेरिया राबा खसिया परमेश्वर कुछ नए कामों को कर रहा है। और बीबी हलावा शेखेरिया रगरगसिया अद्भुत कर रहा है। विश्वास करें, आज परमेश्वर आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपकी कॉलोनी में जैसे आप आराधना कर रहे हैं, एक बड़े हालेलुया सामर्थ को, एक अभिषेक को उंडेल रहा है। हर एक बंधन वहां पर टूट रहे हैं, हर एक बीमार चंगे हो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। ओ रिबाशियाना, परमेश्वर की एक बड़ी सेना हालेलुया वहां पर उतर आई है। ओ रिखालाबा शांदना, स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना उतर आई है। ओ भर दे सामर्थ्य से और अभिषेक कर। धन्यवाद करते हैं राजा। Thank you Lord for the army of angels. Hallelujah. Thank you Lord for the mighty, mighty, mighty presence. Hallelujah. We love you Jesus. We love your presence, oh God. We bless your holy name. We worship your name. Thank you Jesus. Hallelujah. सारी महिमा, सारा आदर आज शाम के समय हम आपको देते हैं परमेश्वर। स्तुतियों पर विराजमान, हालेलुया, ऊंचे पर विराजमान, महिमा में, हालेलुया, महिमा में रहने वाले खुदावंद आपको आदर मिले। सुनने वाले हर एक प्रिय भाई और बहनों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, हालेलुया, उनके कारोबारों को, हालेलुया, उनके कामों को आप आशीष कीजिए, आपकी बरकत दीजिए, आपका अभिषेक, आपका मस्सा उनके जीवन में उतरने पाए। सुनने के लिए हालेलुया अच्छा मन दीजिए, वचन अच्छी भूमि पर आज गिरने पाए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, हालेलुया। सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आत्मा में बने रहें, परमेश्वर आज हमसे बात करे। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। उस अभिषेक के साथ, इस आराधना के इस द्वारा परमेश्वर के अभिषेक इस जगह पर जहां कहीं भी हम हैं, वो राजस्थान के अंदर उतरा हुआ है। हालेलुया। एक वचन को पढ़कर हम प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक व्यक्ति से कह रहा है, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है। हालेलुया। आज अपने आंखों को बंद करें, क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं उस अभिषेक के साथ, क्योंकि परमेश्वर के अभिषेक हालेलुया उतर कर खड़ा है। उस अभिषेक लोगों के जीवन को छुएंगे। रेखमाना हमथना बाउढमाना बशमथना। प्रभु का आत्मा कह रहा है, आज आवाज को सुनने वाला, परमेश्वर का वचन को सुनने वालों को जीवन में परमेश्वर का बड़ा कार्य प्रकट होने जा रहा है। रेखमाना हदुरा वाला बाउढमाना बशमथने। ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आज कितने लोग विश्वास करेंगे, आज मेरे राजस्थान के अंदर, मेरे परिवार के अंदर, मेरे जीवन के अंदर, मेरे कलीसिया के अंदर परमेश्वर का हालेलुया अभिषेक उतरा हुआ है। आज मेरे जीवन में उद्धार है, आज मेरे परिवार में उद्धार
उद्धार है, बंधन टूटेंगे आज। हालेलुया, हर एक दुष्ट आत्माओं के सामर्थ्य वो लोगों के जीवनों को छोड़ कर जाएंगे। अब राजस्थान के अंदर गवर्नमेंटों के बीच में चलने वाला गड़बड़ियां हालेलुया प्रार्थनाओं के द्वारा दूर हो जाएंगे। हालेलुया, बंधने टूटेंगे। हालेलुया, राजस्थान के लोग आजाद हो जाएंगे। रिगमाना हदुरमाना बहुडमाना बशमदना, राजस्थान के आत्मा मंडल खुलेंगे। रिगमाना हदुरमाना बहुडमाना बशमदना, क्योंकि प्रार्थना करने वाले एक कलीसिया है, वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है। रिगमाना हंतुना बहुडमाना बशमदने, रिगा बाबा बशदरा गदुरा बाला बहुडमाना बशमदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु कह रहा है आप भी इब्राहिम का संतान है, आप भी इब्राहिम का संतान है। क्योंकि प्रियो जान लीजिए, आज हालेलुया शाम के समय पर मैं आपसे कहना चाहता है आप परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया, इस पृथ्वी का परमेश्वर ने जब बनाया, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने जब बनाया, आदम और हव्वा को सृष्टि किया, जो हमारा आदिम वो माता पिता है, परमेश्वर ने हमें अपने मां के कोख में जन्म होने से पहले परमेश्वर ने सृष्टि किया है। आज मेरे आवाज को सुनने वाला प्रिय भाइयों बहनों, आप परमेश्वर का संतान हैं। आज आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर है जिसका नाम है यीशु मसीह। उसके ऊपर विश्वास करेंगे, आज परमेश्वर को उद्धार को आप अनुभव करेंगे। आज उसका हालेलुया आनंद आपके घर के अंदर आएंगे, आपके जीवन में आएंगे। आज आप आजाद हो जाएंगे। आपका दुख, मुसीबत, परेशानी, वेदनाएं, पीड़ाएं आपके जीवन से हल्का होते हुए, आपके जीवन से दूर होते हुए देखेंगे। आपके जीवन के आपके जीवन के अंदर जो हालेलुया मुश्किल, जो दबाव को आप अनुभव कर रहे थे, आज आपके जीवन से हटे हुए आप देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता है। प्रभु के अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहा है? विश्वास करने वाला प्रभु का हाथ उठाकर धन्यवाद करे। आमीन, हालेलुया। ओ मैं आज आपको उस भाग से पढ़ा है, लूका रचित सुसमाचार उसको 19वें अध्याय 9 पद को मैंने आपके सामने पढ़ा है। उधर यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम का संतान है। आज प्रियो, आप अब्राहम का संतान है, आप हालेलुया परमेश्वर का संतान है। आज आप विश्वास करेंगे परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन में, आपका परिवार में, आपका इलाका में, आपके देश में, राजस्थान में, भारत में प्रकट होंगे। हालेलुया, हाथ उठाकर धन्यवाद करें। आमीन। यीशु मसीह यरीहो नामक एक जगह की ओर जा रहा है, उस जगह से जा रहा है। आपको मालूम है यरीहो का मतलब क्या है? बाइबल कहते हैं, बाइबल का जो यरीहो अनेक लोग अनेक बार हम उसको एक श्रापित जगह का जैसे एक श्रापित जगह है, इस मनसा से हम यरीहो को देखते हैं। बट यरीहो का मतलब जब हम सुनेंगे आपको हैरानी हो जाएंगे। यरीहो का मतलब है, जो हिब्रू में है, इब्रानी भाषा में यरीहो का मतलब है खूबसूरत, फ्रैग्रेंस, खुशबू का जगह। क्या है? फ्रैग्रेंस। यरीहो मतलब फ्रैग्रेंस, खुशबू। हेलो, खुशबू का जगह है यरीहो। और उस यरीहो के अंदर यीशु मसीह आते हैं। प्रियो, भले नाम खुशबू है, बट अभी जीवन, परिस्थिति, समस्याएं बदबूदार है, मुश्किल का है, गंदगी घेरे हुए है, श्रापित है, परेशान है, दुखी है। जगह का नाम तो क्या है? यरीहो, खुशबूदार। बट हालत असली में क्या है? हकीकत में क्या देख रहा है, क्या अनुभव कर रहा है? श्राप को अनुभव कर रहा है, वो मुश्किलों का अनुभव कर रहा है, वेदना को अनुभव कर रहा है। बनाया किसके लिए? खुशबू देने के लिए। उधर रहने वाला लोग खुशबू को अनुभव करने के लिए, उनके द्वारा खुशबू सब जगह पर फैलने के लिए बनाया। बट देख लीजिए असली में क्या अनुभव कर रहा है। प्रियो, आज आप में से अनेक लोग मेरे आवाज को सुनने वाला ऐसा एक परिस्थिति में हो सकता है। वो परमेश्वर ने आपको बनाया आशीष जीवन को जीने के लिए, शांति के जीवन को जीने के लिए, प्रेम के जीवन को जीने के लिए, आओ हालेलुया खूबसूरती का जिंदगी को जीने के लिए, तंदुरुस्ती का जीवन को जीने के लिए। बट हकीकत में क्या अनुभव कर रहा है? कष्ट, दुख, मुसीबत, पीड़ा, वेदना, बीमारी, तंगी, बुराइयां, श्राप, तमाम चीजों का अनुभव कर रहा है।
बट प्रियो, यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह कहता है, ओ मैं आया हूं, इसलिए आज यरीहो तेरे जीवन के अंदर से असली खुशबू प्रकट हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जिसके जीवन में जाएगा, जिस परिवार में जाएगा, जिस देश में जाएगा, वो जिस किसी के अंदर भी यीशु मसीह जाएंगे, उसके जीवन के अंदर से उसका असली खुशबू प्रकट होने लग जाएंगे। आमीन। आज कितने लोग बोलेंगे मेरे जीवन के अंदर से वो असली खुशबू प्रकट होने जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आज मेरे जीवन में आया है। हालेलुया। आज आप विश्वास करेंगे, आपके अंदर से आप कौन हैं वो असली में प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और उसके बाद यीशु मसीह उधर आया तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो गया यीशु मसीह को देखने के लिए, बहुत भीड़। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में भी ऐसे है, हमारे आसपास भी ऐसे है, कोई भी मुख्य बड़े व्यक्ति आता है, हम लोग भीड़ इकट्ठा होते हैं, दुनिया इकट्ठा होते हैं उनको देखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, उन लोगों के बीच में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है जक्कई। कौन है? जक्कई। जक्कई नामक एक व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड, वो यीशु मसीह को देखना चाहता है, बट कुछ कारणवश यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच रहा है, यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा है। बाइबल कहते हैं उसका एक कारण है वो भीड़ के कारण। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा आवाज को सुनने वाला प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता है, जक्कई के नाम का मतलब आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं आज आपको बताता हूं। जक्कई का मतलब है क्लीन, इंग्लिश में कहता है क्लीन, और दूसरा इंग्लिश का एक अर्थ है प्योर, मतलब साफ, पवित्र। उसका नाम क्या है? साफ और पवित्र। बट क्या काम करते हैं? टैक्स कलेक्टर है, चुंकी इकट्ठा करते हैं, चुंकी लेने वाला व्यक्ति है। और इस समय पर चुंकी लेने वाला कैसे होता है? लोगों को गुद्दी पकड़कर मार पिटाकर उनके जीवन से क्या करते हैं? पैसा वसूलते हैं। उनका काम है चुंकी लेना। इस कारण इस व्यक्ति को कोई भी उस समय पर उस समाज में लोग पसंद नहीं करते थे, लोग उनको अंगीकार नहीं करते थे। प्रियो, आज आपके जीवन में भी अनेक लोग आपको अंगीकार नहीं करते होंगे, आपको पसंद नहीं करते होंगे, आपसे नफरत करते होंगे, आपसे दूर रहना चाहते हैं, अलग अलग कारणवश, अलग अलग कारण उसका हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आपसे दूर रहने का मेरा और आपका काम उस तरीका का होते तो लोग क्या करता है? हमसे दूर रहना चाहता है। प्रियो, आज आपको लगता है, आज आपको समाज ने आपको टुकराया है, लोग आपको पसंद नहीं करता, घर से कोई पसंद नहीं करता, सब लोग आपको नीचे स्तर में दिखते हैं, आपको हालेलुया कोई आपके साथ बात करना नहीं चाहता, आपके संग रहना नहीं चाहता, आपके साथ चलना नहीं चाहता, आपके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। भले उसका नाम क्या है? पवित्र, साफ इत्यादि अर्थ है, मतलब है उसका नाम का, बट उसका काम क्या है? बुराई, उसके बिल्कुल उल्टा। प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति क्या करना है? यीशु मसीह को देखना चाहता था। किसको देखना चाहता है? यीशु मसीह को देखना चाहता है। कौन सा नगर में यीशु मसीह आया है? यरीहो नगर में। यरीहो का मतलब है खुशबू, इसका मतलब खुशबू का नगर के अंदर यीशु मसीह आया। आमीन। उधर भीड़ इकट्ठा हुआ और उनमें से एक व्यक्ति है जक्कई, उसका मतलब है पवित्र, साफ। वो व्यक्ति क्या करना चाहता है? यीशु को देखना चाहता है। आमीन। बट यीशु को देखने के लिए उसका कुछ बातें, कुछ रुकावटें उसके सामने दे। पहला रुकावट दे लोग। आमीन। मेरे आवाज के सुनने वाला प्रिय भाइयों बहनों, हमेशा यीशु मसीह और हमारे बीच में दुनिया, लोग हमेशा एक बाधा बनकर खड़े होते हैं। वो अलग अलग कारण हो सकता है। मेरे पत्नी ने आज गवाही में कहा, लोगों ने कहा है तुमने अपने पिताजी को बदल दिया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
लोग अलग अलग प्रकार का बात करेंगे। कारण क्या है? शैतान दुनिया कभी नहीं चाहता है आप अपने सच्चे जीवित उद्धार करते, आपका जीवन को देने वाला आपका जीवन को खूबसूरत बना सकता है, आपका असली पवित्रताई को, आपके असली साफ चेहरे को, साफ दिल को, साफ जीवन को प्रकट करने वाला प्रभु से आपको लोग दूर करने का हमेशा हमेशा प्रयास करेंगे। आमीन। आज प्रियो, दुनिया को मत देख लीजिए। पहला रुकावट जक्कई के सामने लोग के कारण वो यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं सकते थे, यीशु मसीह को देख नहीं सकते थे। यीशु मसीह और जक्कई के बीच में एक दूरी बनाकर, एक बाधा बनकर, एक रुकावट बनकर लोग खड़ा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रियो, जक्कई थोड़ा जिद्दी आदमी था। उसने क्या किया मालूम है? दूसरा उसका एक समस्या था, वो नाटा था। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उसका दूसरा समस्या था, वो नाटा था, साइज में छोटा था। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज शारीरिक तौर पर जक्कई छोटा हो सकता है, बट आज हम में से अनेक लोग ऐसा छोटापन को अनुभव करते हैं। कैसे मालूम है? जाति और धर्म, भाषा, खान पीन, रहन सहन, गोरा काला और मोटा नाटा, इसी प्रकार अनेक बातों कारण हम अपने आप को क्या करते हैं? छोटा महसूस करते हैं। अनेक लोग देखते हैं हम तो आर्थिक में कमजोर है। प्रियो, आपके जीवन में ऐसा कोई बात यीशु मसीह के पास आने से रोक रहा है? आज मैं आपसे कहना चाहता है प्रियो, यीशु मसीह आपको साइज को नहीं देख रहा है, आपका धन को नहीं देख रहा है, आप कौन सा भाषा बोलने वाला यीशु मसीह नहीं देख रहा है, आप कौन सा जाति का है, धर्म का है, यीशु मसीह वो नहीं देख रहा है। यीशु मसीह अपने बच्चों को, संतानों को, जिसको उसने बनाया उनको और देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप इस यीशु मसीह को देखने का इच्छा रखेंगे, उस यीशु मसीह के पास जाने की इच्छा रखेंगे, आप उसके लिए उपाय निकालेंगे। आमीन। उसके लिए दुनिया का रुकावटों को आप भेदेंगे, आप उसको तोड़ेंगे और अपने कमजोरियों को, नाटापनों को आप तोड़ेंगे। इधर बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? यीशु मसीह 14 पद में लिखे, यीशु मसीह दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। आज आप यीशु मसीह को देखना चाहता है, आपके लिए एक गुल्लर का पेड़ है। हालेलुया। आपके लिए गुल्लर का पेड़ है। प्रेज द लॉर्ड। आप उस गुल्लर का पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे, आप यीशु मसीह को देख सकते हैं। मालूम है वो गुल्लर का पेड़ कहाँ है? वो क्या है? वो है परमेश्वर का कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम ऐसे एक संगति को आयोजन किया है। मैं कलीसिया को धन्यवाद कहना चाहता, ट्रिनिटी चर्च मिशन इंडिया राजस्थान, ट्रिनिटी चर्च मिशन इंडिया राजस्थान को मैं धन्यवाद कहना चाहता है। अनेक लोगों का ऐसा एक गुल्लर के पेड़ के समान वो खड़ा है, ताकि लोग इस जूम मीटिंग के जरिए, इस संगति के जरिए यीशु मसीह को देख सके, यीशु मसीह को जान सके, यीशु मसीह को प्रेम को अनुभव कर सके, यीशु मसीह को एक नजारा यीशु मसीह को उनको मिल सके। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता है कलीसिया के लिए। आमीन। और ये जक्कई वो गुल्लर के ऊपर चढ़ा और उसके बाद क्या कर दिया? वो चुप कर बैठा था, क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता है। वो नहीं चाहता यीशु उसको देखे, लोग उसको देखे, कोई और ना जाने। बट प्रियो, आज आप चुपके से आपके अंदर यीशु को देखने के लिए आज आप इस सभा में और मेरे आवाज को सुनने वाला कोई भी ऐसा है, यीशु को जानने के लिए आया है। बट यीशु मसीह आपको, आप पेड़ में चढ़ने से पहले यीशु मसीह आपको देखा है। बाइबल कहता है आगे, बाइबल में 5वें पद में 19वें अध्याय, लूका सुसमाचार उसको 19वें अध्याय 5वें पद में लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, जड़ उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। कोई भी यीशु मसीह को देखने का चाहत को रहकर, मुश्किलों को उठाकर और अपने समयों को अलग कर कर, वो अपने सारे कामों को छोड़कर आज इस सभा में अब जुड़ा है, आज इस वचन को सुनने के लिए, आराधना में भाग लेने के लिए आज आप इस संगति में जुड़ा है, तो परमेश्वर आपको देखा है। आज यीशु आपसे कहना चाहता है, ओ भड़ से उतर कर आ जा, मैं हालेलुया तेरे साथ तो संगति करना अवश्य है। हालेलुया, हाथ उड़ाकर धन्यवाद करता है, कर सकता है। आपका जरूरतों को, आपका अवस्थाओं को, आप जहां कहीं भी है उस जगह पर आपके लिए उतरने वाला, आपको जानने वाला, आपको नाम लेकर बुलाने वाले एक परमेश्वर है। आमीन। बाइबल कहते हे जक्कई जड़ से उतरा। हालेलुया, आपको मां के कोख में जन्म होने से पहले आपको नाम लेकर पुकारने वाले एक परमेश्वर आपका परमेश्वर है। हालेलुया, दुनिया में आपका माँ बाप आपको नाम को जानने से पहले आपको नाम को जानने वाला परमेश्वर, आपका माँ के कोख के अंदर जब आपको सुंदर रीति से बनाते हैं, वो आपका बनाते हुए उस शरीर को जानने वाला, देखने वाला, पहचानने वाला एक परमेश्वर आपका परमेश्वर है। प्रियो, इसका मतलब आपका शरीर के अंदर कोई भी तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, संकट है, इन तमाम समस्याओं को यीशु मसीह के पास लेकर आइए, विश्वास के साथ लेकर आइए, क्योंकि आपका शरीर को बनाने वाला परमेश्वर आपको ठीक भी कर सकता है, आपके शुद्ध भी कर सकता है, आपको चंगा भी कर सकता है, आपको स्वस्थ भी कर सकता है, क्योंकि वो उद्धार करता है, वो छुड़ाने वाला है, वो चंगा करने वाला है, वो आपके साथ संगति करने वाला है। आमीन। अनेक बार हमें क्या करना है, हमारा बड़े बड़े लोगों को मिलने के लिए हमें उनके पास जाना होता है। आमीन। गवर्नमेंट का कोई काम करने वाला तो गवर्नमेंट वाला हमारा घर में आता है क्या? हमें चलकर गवर्नमेंट के पास जाना होता है। डॉक्टर का मिलने के लिए डॉक्टर हमारा घर आता है क्या? हमें क्या कहा होता है, डॉक्टर जहां है उधर जाना पड़ता है। और कोई कागज काम करवाना होता है, हमें उनके पास जाना होता है। हाँ या ना? हाथ उड़ाकर धन्यवाद कहिए ऐसा है तो। आमीन। बट इधर एक परमेश्वर हमें ढूंढकर जहां हम हैं, जिस हालत में हम हैं, जिस परिस्थिति में हम हैं, हम जिस वो बंदे हुए अवस्था में हम हैं, उस जगह पर हमें ढूंढ कर आने वाला परमेश्वर। आमीन। जिस गुल्लर के पेड़ के सामने आया, यीशु मसीह आंख उठाकर ऊपर देखकर कहा, हे जक्कई जड़ से उतर कर आ जा, आज मैं तेरे घर में आना अवश्य है। हालेलुया, तेरा घर में रहना अवश्य है, आना नहीं है, रहना। बाइबल कहता है रहना अवश्य है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर कुछ लोगों के जीवन में रहना चाहता है, आपके दिल के अंदर रहना चाहता है, आपके परिवार के अंदर रहना चाहता है, आपका कलीसिया के अंदर रहना चाहता है, राजस्थान के अंदर रहना चाहता है। कितने लोग यीशु मसीह को स्वागत करेंगे, यीशु आइए मेरे जीवन में आइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह जक्कई के घर में चला गया। किसका घर में है? जक्कई। वो दुनिया के नजर में कौन है? चुंगी लेने वाला, पापी, बुराई करने वाला, उसका नाम का मकसद, उसका नाम का मतलब को मिट्टी में मिलाने वाला। वो जक्कई के घर में कौन जा रहा है? यीशु मसीह जा रहा है। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह उसके घर में पहुंच गया। और उसके बाद बाइबल कहते हैं 8वें पद में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आदि संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जक्कई क्या कह रहा है? यीशु मसीह जक्कई के जीवन में आ गया, जक्कई के घर में आ गया, परिवार में आ गया। अब तक जक्कई ने क्या करते थे, उसका क्या कमी क्या था, क्या गड़बड़ी क्या था, क्या प्रॉब्लम उसके जीवन में क्या था, वो चुंगी लेते थे। कैसे चुंगी लेते थे? अन्याय से चुंगी लेते थे, लोगों को गुद्दी पकड़ कर लेते थे, गरीबों से लेते थे।
जैसे उसके जीवन का कमी क्या कर दिया, यीशु मसीह उसके परिवार में आया, उसके घर में आया, तुरंत यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला तू ये काम कर ले, तुरंत उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य किया। उसने कहते हैं मैं अपने बुरे मार्गों को छोड़ूंगा, मैं अपने पाप का मार्गों को छोड़ दूंगा। आज आपके जीवन में यीशु मसीह आएंगे, आपके अंदर में कार्य करने वाला हर एक पाप, हर एक बुराई अपने आप आपके जीवन के अंदर से निकलने लग जाएंगे। वो नशे का आदत हो, वो हर प्रकार का बुराइयां हो, हर प्रकार का दुनियादारी जीवन हो, हर प्रकार का बंधने हो, आपका जीवन से टूट कर गिरने लगेंगे, आपका जीवन के अंदर से भागेंगे, आपका परिवार के अंदर से निकल जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह आएंगे, पाप शैतान उस जगह पर रह नहीं सकता। अब तक हालेलुया उसका नाम पवित्र है, साफ है, बट उसका जीवन पाप का, शैतान का अधीनता में थे, बुराई के अधीनता में थे। जैसे ही यीशु मसीह जक्कई का वो पवित्र, वो साफ व्यक्ति के जीवन में आ गया, उसके घर में आ गया, उसके जीवन के अंदर से वो बुराई, वो पाप, गलत स्वभाव, वो बुरे लोगों के साथ करते थे, वो तमाम चीजें उसके जीवन के अंदर से निकलने लगा। वो यीशु मसीह के सामने अंगीकार करने लगा, ये यीशु मैं अब तक कंगालों में, अब तक लोगों से जितने पैसा ओ हालेलुया बुरी रीति से, बुरी तरीके से लिया है, मैं पाप के मार्गों के द्वारा कमाया हुआ मेरा हालेलुया जो आमदनी है, जो मेरा धन है, मैं उसको 4 गुना मैं लोगों में वापस गरीबों में बांटूंगा। हालेलुया। इसका मतलब जक्कई के जीवन में एक आजादी प्रकट हो रहा है। यीशु मसीह किसी के जीवन में आता है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह इम्मानुएल है, यीशु मसीह ओ हालेलुया शांति का राजकुमार है। वो किसी के जीवन में आता है, उनके जीवन में शांति आता है, उनके जीवन में उद्धार आता है, उनके जीवन में असली प्रेम आने लगता है, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर का खुशियां, आनंद आने लगता है। वो व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, समाज में हो सकता है। जैसे यीशु मसीह किसी जीवन के अंदर आ जाता है, उनका जीवन बदलने लग जाता है, उनके स्वभाव बदलने लगता है, उनके चरित्र बदलने लगता है, उनके जीवन बदलने लगता है। आज जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आ गया, उसके जीवन बदलने लगा। इतना ही नहीं, यीशु मसीह आगे बढ़ चढ़कर कहता है आज तेरे घर में उद्धार आ गया है। आमीन। यीशु मसीह आपके जीवन में आया है तो निश्चय उद्धार आया है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है तू भी इब्राहिम का संतान है। प्रेज द लॉर्ड। तो ही इब्राहिम का संतान है। इब्राहिम कौन है? जो परदादा है, जो इजराइलियों को, जक्कई का परदादा, और बाइबल कहते हैं विश्वास का पिता अब्राहम याकूब, और अब्राहम इसहाक याकूब उनका संतान है हम, और जक्कई भी उनका संतान है। अब तक जक्कई का जीवन अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का पोते के जैसा नहीं जीवन थे। अब दुनिया के जैसे पाप में, शैतान के हाथों में खिलौना के समान, हर दुनियादारी में, पाप में, कष्ट में, दुख में नाखुश जीवन जीते आ रहा था। जैसे यीशु मसीह जक्कई के जीवन में आ गया, यीशु मसीह कहते हैं तू अब वापस आया है। कैसा? अब्राहम का घराने में, जो सच्चाई के मार्ग पर और अनंत काल का जीवन के ओर, पाप का छोड़कर एक नया जीवन में, आनंद का जीवन में, खुशी का जीवन में, शांति का जीवन में वो वापस लौट कर आया है। आज आपके जीवन में यीशु मसीह को आने के लिए आप निमंत्रण देंगे, आप स्वागत करेंगे, आज आपके जीवन में भी उद्धार आएंगे। इतना ही नहीं, आप परमेश्वर के परिवार में वापस लौटेंगे। जो आदम और हव्वा पाप करने के द्वारा परमेश्वर का अनाज्ञाकारी बनकर, परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन कर परमेश्वर के सामने से, परमेश्वर को उपस्थिति से दूर हुआ, उनका संतान है हम। आज कोई भी यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वागत करते हैं, अपने परमेश्वर अंगीकार करता है, उद्धार करता स्वीकारते हैं, यीशु आपके जीवन में आएंगे और आप और मैं, हम परमेश्वर के परिवार में वापस लौटेंगे। मेरे पत्नी ने आज आपको गवाही बताया, वो अपने सच्चे पिता से और उसका असली परमेश्वर से दूर थे। वो आराधना सभा में वो गई, उस परमेश्वर का प्रेम ने उसको अपनी ओर आकर्षित किया, अपने जीवन में वो पवित्र आत्मा का सामर्थ को अनुभव किया, और उस दिन उसने निर्णय लिया मैं अपने परमेश्वर इस यीशु के पीछे चलूंगा। आमीन। मुझे जो उद्धार देता है, उस दिन से अब तक
यीशु मसीह ने उसके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया, आपने सुना। आज आप भी विश्वास करेंगे, आज आप भी उस यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देंगे। आपके नाम और आपका जो यरीहो का नाम था खुशबू का नगर, और जक्कई का नाम था पवित्र और साफ, जो आपका जहां नाम जो परमेश्वर ने दिया है, जो वो नाम का असली स्वभाव, वो असली चरित्र, जो असली मतलब है, आपका जीवन के जरिए प्रकट होने लग जाएंगे। जैसे यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया, उसके जीवन साफ हो गया, उसके जीवन में पवित्रताई प्रकट होने लग गया। वो बुराई को छोड़ दिया, पाप को छोड़ दिया, दुनियादारी को छोड़ दिया, लोगों को गुद्दी पकड़ कर जो टैक्स कलेक्ट करते थे उस काम को उस दिन उसने छोड़ दिया। आज प्रियो, आपके जीवन में यीशु मसीह आएंगे, आपके जीवन में हुकूमत करने वाला हर एक नशाओं को बंधन टूट जाएंगे, हर एक बुराई का बंधन टूट जाएंगे, हर एक लड़ाई झगड़ा और हर प्रकार का बुराई का जीवन से अब आजाद हो सकता है। आज कितने लोग बोलेंगे, प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कर, मेरे जीवन में अद्भुत कर, मेरे जीवन में अद्भुत कर। यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है जक्कई के जैसे, हे मेरा बेटा, हे मेरा बेटी, जल्दी से मेरे पास उतर कर आ जा, आज मैं तेरे घर में आना चाहता है। आज यीशु मसीह आपका घर में आना चाहता है। हालेलुया, आपका घर मतलब आपके हृदय में आना चाहता है। वो आपका हृदय में खड़े होकर खटखटाता है। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार एक वचन है, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, जो खोलेंगे मैं उसके भीतर आऊंगा। आज यीशु मसीह आपका हृदय का दरवाजे में खड़ा होकर खटखटा रहा है। कौन सा मेरा बेटा, कौन सा मेरा बेटी आज अपने हृदय का दरवाजे को खोलेंगे, मुझे अपने हृदय में आने के लिए अनुमति देंगे, मेरे उनके जीवन में वो मैं प्रवेश करूं और मैं उनके जीवन को पवित्र करूं, साफ करूं और उनके अंदर का असली खुशबू को मैं बाहर निकालूं, ताकि उनके जीवन के जरिए अनेक लोग आशीष पाओ। आज यीशु मसीह यरीहो के अंदर है, आज यीशु मसीह जक्कई के जीवन में है और उसका परिवार में है। वो यीशु मसीह आज आपके जीवन के दरवाजे पर खड़ा है और आप जिस आवाज को सुन रहा है और आपको परमेश्वर बुला रहा है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे पास आ जा। आज कितने लोग बोलेंगे, प्रभु मैं आना चाहता हूं। प्रियो, उसके लिए क्राउड, लोग, दुनिया और रुकावट नहीं है। मेरा कमियां एक रुकावट नहीं है, क्योंकि यीशु बुला रहा है आपको। आपके जीवन में जो कमी है, घटी है, आज आप उसको मत देख लीजिए। आज आपको बुलाने वाला यीशु मसीह को और देख लीजिए। यीशु आपके जीवन में आएंगे, आपका जीवन का पाप को, कमी घटी को, बुराई को वो अपने लहू से धोकर शुद्ध करेंगे, आपका नया करेंगे, आपका पवित्र करेंगे, आपको उसका बेटा और बेटी बनाएंगे। बाइबल कहता है यूहन्ना में पहला अध्याय में, जितनों ने परमेश्वर को अपने प्रभु अंगीकार किया, परमेश्वर ने उन्हें बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। आज आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देंगे, यीशु मसीह आपको बेटा और बेटी होने का अधिकार देंगे। आपके जीवन में प्रभु बड़े कार्यों को करेंगे, बंधनों को तोड़ेंगे, आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेंगे। आज कितने लोगों बोलेंगे, यीशु मेरे जीवन में आ जा। तू जक्कई के जीवन में आकर उसके जीवन को बदला, उस यरीहो के अंदर प्रवेश कर कर उस यरीहो को असली खुशबू को मार निकाला। आज मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन का असली खुशबू को बाहर निकाल दे प्रभु। मेरे जीवन में आकर मेरे पवित्रताई को, मेरे साफ जीवन को बाहर निकाल दे प्रभु। मुझे बुराई से बचा ले प्रभु, पाप से बचा ले प्रभु, बंधन से बचा ले प्रभु। मैं तेरे सामने आता हूं, मैं तेरे पास आता हूं, तो मेरे जीवन में आइए प्रभु। रेगना गधुरा बना भाउठा बना बशब्दना रबल कौड़ा। आज आपके जीवन में यीशु मसीह आना चाहता है। वो अपने हृदयों को खोल दीजिए, अपने हाथों को सुर को उठाए, उस यीशु को पुकारने लग जाए, यीशु मेरे जीवन में आ जा प्रभु। आज बोलिए, राजस्थान में यीशु आ जा प्रभु। वो राजस्थान के कलीसिया के अंदर प्रभु आपका महिमा को प्रकट कीजिए प्रभु। वो राजस्थान का हर एक भाई बहन परिवारों के अंदर प्रभु आप अपनी महिमा को प्रकट कीजिए प्रभु। हालेलुया, उनका हृदय को खोल कर प्रभु वो पुकार रहा है, आपको बुला रहा है प्रभु। आप प्रवेश कीजिए प्रभु, ताकि उनके जीवन के असली खुशबू बाहर आने पाए, उनके अंदर से वो साफ, वो पवित्र जीवन बाहर आने पाए, उनके असली चेहरा दुनिया देखने पाए, उनके असली जीवन जो मसीह में है वो लोग देखने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं। रेखा माना हम तुरा बाउठा माना बशंतने।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु को धन्यवाद करने लग जाए। रीखा मामा मामा शंथना, रेखा बाबा बाबा शखा माना हदूरा बाला बाउडा, रेखा मामा मामा शंथने। हालेलुया, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता है। आप अपने हाथों को स्वर्ग को उठाए। रेखा मामा मामा शंतुरा बाला बाउडा। ओ रिका बाबा बाबा शखा माना हंथा बाबा बाबा। यीशु के नाम पर प्रभु आपका दया, आपका करुणा, प्रभु आपके लोग आपको पुकार रहा है, उनके हृदयों को खोल रहा है। आज आप अपने महिमा को प्रकट कीजिए, आप अपने सामर्थ को प्रकट कीजिए, आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए। ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर आप अपने आत्मा के द्वारा, आप अपने सामर्थ के द्वारा आप अपने लोगों को छू लीजिए प्रभु। रेखा बाबा बा शखा माना हम तूना माना बाउडा बाबा बा, रेखा माना बा शमतना बाउडा रबल कौड़ा। प्रभु का वचन में लिखा है, संकट के दिन पर मुझे पुकार, मैं उत्तर दूंगा। बाइबल कहते हैं, जितनों ने परमेश्वर को और देखा, उनका चेहरा कभी काला नहीं हुआ, उनका चेहरा प्रकाशित हुआ है। आज आप यीशु मसीह को और देखते हैं, यीशु मसीह को और पुकारते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए स्वागत करता है। आपका चेहरे को प्रकाशित करने के लिए, आपका जीवन को महिमा देने के लिए, आपका जीवन को आशीष देने के लिए यीशु आ रहा है। रीका बाबा बा शमतूरा माना बाउडा बाबा बा, रीका बाला बाउडा माना बा शमतरे। करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। हाँ, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाएंगे हाले हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मिलकर गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है
शंदरे, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, उसके लोग हैं जहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, उसके लोग हैं जहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा राजा मौजूद है यहाँ, हाँ मेरा प्रभु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपके सामने एक सुनहरा अवसर है। हालेलुया। जैसे 2004 में मुझे अवसर मिला था, आज हम आपको एक अवसर देना चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में यीशु मसीह को अंगीकार करें तो बाइबल बताती है कि आप निश्चय उद्धार पाएंगे। हालेलुया। निश्चय वो आपको दलदल की कीच से निकालकर चट्टान पर खड़ा कर देगा। हालेलुया। वो आपके पापों से आपको आजाद कर देगा। जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा, बाइबल कहती है, जो कोई अपने दिल से विश्वास करे और अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जीवित है, वो निश्चय उद्धार पाएगा। तो आज हम आपको ये सुनहरा मौका परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। दिस इज द टाइम, ये समय है। हालेलुया। अगर कोई अपने हृदय को खोलकर कहना चाहता है कि यीशु आप मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए, यीशु मुझे आपकी जरूरत है, यीशु मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपको जानना चाहती हूं, आज आप मेरे जीवन में आइए और मुझे नया मनुष्य बना दीजिए। अगर आप वो व्यक्ति हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप दिल खोलकर सामने आ सकते हैं। आप जहां कहीं भी हैं अपने घुटनों पे आ सकते हैं। अगर आप घुटनों पे नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अगर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपना दिल खोल सकते हैं, अपनी आत्मा खोल सकते हैं और मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह। अपने मुंह से आप अंगीकार कर सकते हैं, मेरे पीछे इस प्रार्थना को आप दोहरा सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र, आज मैंने आपके वचन को सुना है, मैंने जाना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन के बाद जी उठा और वो आज भी जीवित है। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी व्यक्ति हूं और मैं अपने पापों से मुक्ति पाना चाहती हूं। मैं विश्वास कर रही हूं कि आप मेरे पीछे इस बातों को दोहरा रहे हैं, इस प्रार्थना को दोहरा रहे हैं कि हे प्रभु यीशु, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मुझे मेरे पापों से आजाद कीजिए। आज अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए। मैं अपने दिल को आपके लिए खोलता हूं। आप आइए और आप मेरे हृदय में वास कीजिए, मुझे आजाद कीजिए, मुझे नया जीवन दीजिए। जैसे मैंने सुना है, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, जो पुकारेगा, जो मांगेगा उसे मिलेगा। हालेलुया। यीशु, आज मैं मांगती हूं, आज मैं मांगता हूं अपने जीवन में एक छुटकारे को जो केवल यीशु दे सकता है। और मैं अंगीकार करती हूं कि यीशु ही
मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जीवित है, और वही प्रभु है मेरी आत्मा का, मेरे प्राण का, मेरे जीवन का, मेरे शरीर का, मेरी सोच का, मेरे विचारों का, मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व का। यीशु, आज से मैं आपको अपना प्रभु और परमेश्वर जान के अंगीकार करती हूं, अंगीकार करता हूं, और अब से लेकर मैं आपके पीछे चलने का निर्णय लेता हूं। धन्यवाद यीशु कि आज आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। मैं आज पवित्र आत्मा को स्वागत करता हूं, स्वागत करती हूं। पवित्र आत्मा, आप आइए और मेरे जीवन में हालेलुया परमेश्वर के प्रेम से मुझे भर दीजिए, और मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी बनकर अपने जीवन को बिता सकूं। यीशु के नाम से आमीन। मैं विश्वास करती हूं कि अगर आपने मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराया है तो निश्चय आज आपके जीवन में उद्धार आया है, क्योंकि वचन कहता है जो मुंह से अंगीकार करे और दिल से विश्वास करे वो निश्चय उद्धार पाएगा कि यीशु ही मुर्दों में से जी उठा है। आज स्वर्ग में आनंद है मेरे प्रियो, क्योंकि आपने मसीह को अपने जीवन में कबूल किया है। आपने अपने पापों से छुटकारा पाया है, मुक्ति पाया है। कितना आसान कर दिया खुदावन ने हमारे लिए। वो कीमत जो मुझे और आपको चुकानी थी, यीशु ने कलवरी क्रूस पर चुका दी, और मात्र विश्वास करने से, मात्र प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करने से हम मुक्ति को पा चुके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आज स्वर्ग में आनंद है। परमेश्वर का आत्मा आज आपको पवित्र आत्मा से भरने पाए। आप जहां कहीं भी हैं, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतरने पाए, और आप उसके पवित्र आत्मा से भरपूर किए जाएं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। मेरे प्रियो, विश्वास करें, आज आपका जीवन नया हो गया है। आज आपने मुक्ति को पाया है, आज आपने छुटकारे को पाया है, आज आपने नया जीवन पाया है, जो केवल और केवल यीशु मसीह में ही संभव है। मैं धन्यवाद करती हूं पिता इन सभी प्रिय और भाई और बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, जो इस प्रार्थना को किए और आपको अपने जीवन में स्वीकार किए। अब से लेकर उनका जीवन हालेलुया अनंत काल तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने पाए, और वो अपने जीवन में परमेश्वर की बरकत को, आशीष को, छुटकारे को, महिमा को देखने पाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप उत्तर देते हैं, और आप महिमा से महिमा की ओर अपनी संतानों को ले जाते हैं। क्योंकि जितनों को आपने बुलाया है उनको आपने अपनी संतान होने का अनुग्रह दिया है, और आपने उन्हें अपनी महिमा भी दिया है। मैं धन्यवाद करती हूं कि आज उद्धार पाए हुए हरेक प्रियों को आप अपनी महिमा से भर देंगे। रबा शिखिरिया नगर रबा सियांदेरे, यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। आज आपने हमें वचन से तृप्त किया, धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हालेलुया प्रेम किया, हम धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आखिरी बार इस गीत को गाकर हम इस सभा को यहां पर समाप्त करते हैं। ओ यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर, हाँ यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर, भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, और अभिषेक कर, भर दे सामर्थ्य से, और
अभिषेक कर ए यीशु नासरी, आज रहमत तू कर, हाँ ए यीशु नासरी, आज रहमत तू कर, हाँ आज रहमत तू कर, ओ आज रहमत तू कर। धन्यवाद परमेश्वर, सारी महिमा सारा आदर आपको मिले। आपके प्रेम से आपने अपने प्रजा को, अपने प्रियों को भर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज स्वर्ग में हालेलुया आनंद है, क्योंकि आज उद्धार प्रकट हुआ है। हम आपके दिए हुए छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए धन्यवाद करते हैं। जुड़े हुए हर एक प्रिय भाई और बहनों को, परिवारों को, बच्चों को, बड़ों को, हालेलुया अगुवों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम घटते जाएं और यीशु मसीह हम में बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, यीशु हम में बढ़ता जाए। पिता धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आदर के योग्य, स्तुति के योग्य, सारी महिमा के योग्य हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रेम करते हैं, शुक्रिया बोलते हैं। कबूल कीजिए खुदा। धन्यवाद जो ऑनलाइन में हमें सुन रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। प्रभु आप उन्हें आशीष कीजिए। जो फेसबुक में, यूट्यूब में देख रहे हैं, प्रभु आप उन्हें आशीष कीजिए। उनके जीवन की हर एक परिस्थितियों में अनेक बंद दरवाजों को आप खोल दीजिए। आपके प्रेम को आप उनके जीवन में प्रकट कीजिए। ए यीशु नासरी, आज रहमत तू कर, भर दे सामर्थ से और अभिषेक कर। थैंक यू जीसस। सारी महिमा हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम में मांगते हैं। हालेलुया। हमें सहायता करने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। इस सभा में हालेलुया हमें बुलाने के लिए और इस सभा का आयोजन करने वाले प्रिय परमेश्वर के दास को, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर राजू थॉमस को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और हालेलुया ट्रिनिटी चर्च मिशन को, हालेलुया इंडिया राजस्थान को हम हालेलुया धन्यवाद करते हैं। और स्पेशली बहन संजना को हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं पर्सनली शायद आपको नहीं जानती होंगी, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि आज एक बड़ा छुटकारा प्रभु ने प्रकट किया है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आमीन, आमीन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू पास्टर जी, बहुत अद्भुत सेवकाई के लिए, आशीषित सेवकाई के लिए जो आप दोनों ने मिलकर हमारे बीच में पूरा किया है। सारी महिमा प्रभु को मिलने पाए। मैम आप क्या अद्भुत है। पवित्र आत्मा का एक अभिषेक आपकी आवाज के अंदर है, और सर का जो वचन की जो गहराई है, जो प्रकाशन है, वो अद्भुत है। और प्रभु आप दोनों की जोड़ी को भारत की सेवकाई में, विश्व की सेवकाई में यूज करें। हालेलुया। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वां अध्याय में इस प्रकार से कहता है, जाओ जगत के अंत तक सुसमाचार का प्रचार करो।
होने पाए कॉम्बिनेशन जो आराधना और वचन के सामर्थ्य से भरा हुआ ये जो कॉम्बिनेशन है, भारत में ही नहीं विश्व के कोने कोने पर होने पाए, पहुंचने पाए। एक ऐसी सेवकाई जो भारत ने नहीं देखा, एक ऐसी सेवकाई जो विश्व ने नहीं देखा, आप दोनों के द्वारा प्रभु पूरा करने पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम चाहेंगे कि आप लोग वापस फिर से आए हमारे बीच में और प्रभु का महिमा हमारे बीच में करें। एक बार फिर से आप दोनों को